नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, अक्सर ही लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारी पीठ के पीछे बुराई करते हैं, हमारे बारे में गलत बोलते हैं, हमारा दिल दुखाते हैं। तो क्या किया जाए? क्या उन लोगों के साथ बदला लिया जाए? जैसे वो हमारी बुराई करते हैं हमें भी उनकी बुराई करनी चाहिए, या फिर हमें परेशान रहना चाहिए कि आखिर उन्होंने हमारे बारे में ऐसा क्यों कहा और हमारा दिल क्यों दिखाया? इस बात को लेकर हमें परेशान रहना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ज़रूर इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको सुनाती हूँ ये कहानी, क्योंकि इस कहानी में छिपा हुआ है हमारी इन बातों का जवाब। तो कहानी है एक बौद्ध भिक्षु की। वो और उसका शिष्य जो है वो एक कुटिया में रहते थे, और जो बौद्ध भिक्षु था वह बहुत ज़्यादा ध्यानी था। वो जब भी ध्यान करता था तो उसे आने वाले समय के बारे में सब कुछ पता चल जाता था। तो एक दिन क्या होता है कि वो ध्यान लगाकर बैठा होता है और उसे पता चलता है कि उसका जो शिष्य है वो आज से 8वें दिन में मर जाएगा, उसकी मौत निश्चित है। तो वो बहुत परेशान होता है। वो अपने शिष्य को अपने पास बुलाता है, लेकिन बताता नहीं कि उसकी मौत होने वाली है। वो उसको कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ, 7 दिन अपने घर पर रहो, लेकिन हाँ, 8वें दिन शाम तक तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। तो शिष्य बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मैं तो बहुत दिनों से अपने माँ बाप को याद कर रहा था, तो अच्छा किया आपने मुझे जाने दिया, तो मैं 8वें दिन आपके पास पहुंच जाऊंगा। जो बौद्ध भिक्षु है वो बहुत ज़्यादा उदास होता है, क्योंकि इसे पता होता है कि 8वें दिन शाम के समय इसकी मृत्यु हो जाएगी, और इसीलिए वो उसको 8वें दिन बुलाता है ताकि वह अपने शिष्य को देख सके। तो शिष्य जो है वो चल पड़ता है, पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है। बीच में आती है नदी, तो नदी को उसने तैर कर पार करना होता है। तो वो देखता है कि नदी के किनारे पर बहुत सारी चींटियां हैं, चींटियों का झुंड बना हुआ है। तो उधर से वो देखता है कि नदी में बहुत सारी लहरें उठती हैं। तो उसको लगता है कि जब कोई भी लहर अब नदी में उठेगी तो ये चींटियां तो मर जाएंगी। तो वो क्या करता है कि वो अपने कपड़े में जो उसने पहना होता है उसमें बहुत सारी मिट्टी भर कर लाता है और उन चींटियों के लिए घर बनाता है, और बीच में एक सुराख भी रख देता है कि अगर पानी अंदर जाएगा तो सुराख से पानी बाहर आ जाए। तो वो अपनी तरफ से चींटियों की हिफाजत करके जाता है ताकि चींटियां जो है वो नदी में उठने वाली लहरों से टकराए ना ही उनकी मौत हो जाए, यानी कि वो उनकी रक्षा करके जाता है। घर चला जाता है। घर पर 7 दिन कैसे बीतते हैं उसको पता भी नहीं चलता। 8वां दिन आता है। 8वें दिन शाम को उसे याद आता है कि मुझे तो मेरे गुरु ने कहा था कि 8वें दिन शाम को तुम मेरे पास पहुंच जाना, और आज तो शाम हो चुकी है। तो वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं कल सुबह जाऊंगा। तो अगले दिन सुबह होती है, वो तैयार होता है, नदी पार करता है, और इसी समय पर जो उसका गुरु होता है, बौद्ध भिक्षु होता है, वो सोच रहा होता है कि मेरा जो शिष्य है उसे मौत आ चुकी है, क्योंकि 8वें दिन शाम को उसने मर जाना था, तो अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। वो बहुत उदास होता है कि मैंने अंतिम समय में अपने शिष्य को देखा भी नहीं, क्योंकि वह अपने शिष्य से बहुत प्रेम करता था। तो वो बहुत उदास होकर बैठा होता है कि दूर से उसे कोई इंसान आता हुआ दिखाई देता है। जैसे वो इंसान पास आता है तो वह हैरान रह जाता है कि उसका शिष्य जीवित है। आज तो 9वां दिन हो चुका है, 8वें दिन इसकी मृत्यु निश्चित थी, तो ये जिंदा कैसे है? तो वो बहुत परेशान होता है और अपने शिष्य को अपने पास बुलाता है और उसको कहता है कि तुमने घर जाने तक और घर से वापस आने तक जो कुछ भी किया, मुझे एक एक बात बताओ। तो वो सारी बातें बताता है, जिसमें वो ये भी बताता है कि किस तरह से उसने चींटियों के लिए घर बनाया था। गुरु को पता चल जाता है कि आखिर में इसकी मौत क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसने बहुत सारी सैकड़ों हज़ारों चींटियों की जान बचाई थी। तो उसने जो अच्छा कर्म किया था वो कर्मा बैक्स, यानी कि वो कर्म उसे वापस मिला है, और इसीलिए भगवान ने इसको एक नया जीवन दिया है। भगवान ने इसके प्राण नहीं लिए हैं, यानी कि इसके अच्छे कर्मों का फल इसे मिला है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये बात स्पष्ट होती है कि हम जो भी कर्म करते हैं ना, वो वापस ज़रूर हमारे पास आते हैं, और उससे ज़्यादा आते हैं। जैसे अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारे साथ अच्छा ज़रूर होगा,
कहाँ पर होगा, कौन करेगा, ये भगवान ने तय किया होता है। ठीक इसी तरह से अगर हमने कुछ बुरे कर्म किए होते हैं तो उसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलती है। कहाँ पर कैसे मिलती है ये भी ऊपर वाले ने तय किए होते हैं। तो इसलिए दोस्तों ज़रूरी नहीं होता कि अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, हमारा कोई दिल दुखा रहा है या हमारे बारे में गलत बोल रहा है तो हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। वो उनके कर्म है, आज नहीं तो कल उनके पास वापस जाएंगे, क्योंकि भगवान सबको देख रहा है कि इस दुनिया में कौन क्या कर रहा है। छोटी छोटी बातों में भी आप किसी के साथ अच्छा कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन जो है वो डीमोटिवेट हो चुका है, हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन दुखी है तो हम उसकी ज़िंदगी में खुशी का कोई रंग भर सकते हैं। मतलब जो भी करो, कोशिश करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे किसी का दिल ना दुखे, जिससे किसी की बुराई ना हो। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ का जवाब दिया जाए, क्योंकि कर्म हमारे वापस ज़रूर आते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे पास अच्छी चीज़ें आएंगी, बुरे कर्म करेंगे तो हमारे पास बुरी चीज़ें आएंगी। इसलिए जो लोग आपकी बुराई करते हैं, जो लोग आपका बुरा करते हैं, जो लोग आपका दिल दुखाते हैं, उनको करने दो जो कुछ करते हैं, क्योंकि उनका जवाब उनको मिलेगा ज़रूर। तो इसलिए दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात पर परेशान हुआ जाए। खुश रहिए और लोगों को माफ़ कर दीजिए, और साथ में एक चीज़ पर हमेशा विश्वास रखिए, कर्मा पैक्स, हमारे कर्म वापस ज़रूर आएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 8+ ਬੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਰਸਨੀਕ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਫੀਸ ਤੇ ਵੱਧ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। IDP ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਰਸਨੀਕ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 7986024708। There are various coaching centers that provide classes for IELTS, but I assure you a difference. Listening module is like a cakewalk, and definitely you do not require coaching for it. It's just a matter of practice. But on the other hand, reading, speaking and writing require a lot of practice along with proper guidance. So I am here to guide you in the best way I can. I am providing both online and offline lectures for writing part, proper formatting, reading tips and tricks, and speaking individual classes as well.